धर्म, संस्कृति, सभ्यता, सद्भाव का अनूठा देश है भारत, जहां करीब 100 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। रहन सहन, खान पान में अनेक विविधता देखी जाती है। भारत एक ऐसा उपवन है जहां संस्कृतियों का उद्भव और विकास हुआ। राष्ट्र की सशक्त और समाज को संगठित करने के लिए अनेक यात्राएं हुई, आंदोलन हुए। एक और पदयात्रा हो रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, जिसकी शुरुआत की है बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने, जिसका उद्देश्य अब तक हुई अन्य यात्राओं से थोड़ा अलग है, जिसके मूल में है जात पात के बंधन में बटे समाज को एक करना, यानी सनातन हिंदू संस्कृति से जोड़े रखना। और यहां एक बात यह भी जानना जरूरी है कि हिंदू क्या है। एक जीवन पद्धति जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, संगठित होने का संदेश देती है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखती है। ऐसे में आपके मन में कई सवाल होंगे, खासकर तब जब बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की पदयात्रा अपने 9वें दिन राम राजा के दरबार ओरछा पहुंच चुकी है, यानी 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा। आखिर इस यात्रा की आवश्यकता क्यों? क्या इस यात्रा में समाज के एक वर्ग की अनदेखी हो रही है? क्या यह यात्रा किसी राजनीतिक दल के द्वारा प्रायोजित है? क्या जिस राष्ट्र में इतनी विविधता हो, करीब 4000 से ज्यादा जातियां हों, उन्हें संगठित किया जा सकता है? आपके इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश अगले आधे घंटे तक करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नवंबर को छतरपुर बागेश्वर धाम से निकली पदयात्रा में लाखों लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। सामान्य नागरिक से लेकर विशिष्ट तक हर कोई इस सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होना चाहता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा अपने अंतिम पड़ाव यानी ओरछा राम राजा के दरबार में पहुंचने वाली है। ऐसे में देखिए, आखिर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने क्यों शुरू की ये यात्रा। जय 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 बजरंग बली, ओ जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। यही वो नारा है जिसे लेकर एक 27 साल का युवा सन्यासी सड़कों पर उतरा तो हजारों लाखों की संख्या में लोग जुड़ते चले गए। फिर क्या आम और क्या खास, क्या पक्ष और क्या विपक्ष, हर कोई पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ताल में ताल मिलाता नजर आया। साधु सन्यासी तो कदम से कदम मिलाकर चलते ही नजर आए। मायानगरी मुंबई से फिल्म स्टार भी यात्रा में शामिल होने पहुंचे। सड़क पर बैठकर हाथ जोड़े नजर आए। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री के संजू बाबा यानी संजय दत्त भी भगवा ध्वज उठाते दिखे। साथ ही तेलंगाना से विधायक टी राजा ने भी इस पदयात्रा में शिरकत की। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मेरे भाई, मेरे छोटे भाई गुरुजी, जिनको मैं गुरुजी कहता हूँ, इनके लिए ये जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है।
और इसके अलावा अगर इन्होंने मुझे कह दिया कि संजू बाबा तुम मेरे साथ ऊपर भी चले चलो तो मैं चला जाऊंगा। गुरु जी मैं हमेशा आपके साथ हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपकी आज्ञा हो, आप आज्ञा कीजिए, मैं रहूंगा आपके साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम गुरुजी ने आयोजित किया है और सनातन को जगाने के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए गुरुजी खुद आज रोड पर उतर चुके हैं। मैं समझता हूं कि गुरुजी ने एक छोटी सी चिंगारी जलाई थी, आज एक ज्वालामुखी बन चुकी है और आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में गुरुजी की यात्रा में लोग जुड़ते जा रहे हैं, सनातनी जुड़ते जा रहे हैं, कईयों बड़े नेताएं इस कार्यक्रम में जुड़ते जा रहे हैं। मैं समझता हूं गुरुजी का जो संकल्प है जातिवाद को खत्म करने का, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इन सभी चीजों को खत्म करने का, मैं समझता हूं आने वाले समय में गुरुजी के आशीर्वाद से सफलता मिलेगी। इस सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में मध्य प्रदेश से लेकर देश के कई राज्यों से लोग शामिल होने आ रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। यात्रा का मकसद भी उतना ही निश्चल है जितना पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। सनातन धर्म की रक्षा और जातिवाद, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयां जो हमारे समाज में घर कर गई हैं, इसी कुरीति को दूर करने के लिए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर अपनी यात्रा में लगातार लोगों को संबोधित कर रहे हैं और धर्म के प्रति जागरूकता का संदेश फैला रहे हैं। अब आपको उस तस्वीर को भी देखना चाहिए जो यात्रा की पूर्व संध्या की है, जब हजारों की संख्या में लोग इस पदयात्रा में शामिल होने पहुंचे और अपने मोबाइल की लाइट जलाकर इस यात्रा का समर्थन किया। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आह्वान करते रहे, जात पात की करो विदाई, तो समर्थन में लोग कहते थे हम सब हिंदू भाई भाई। कल काम आएंगे, 10 बजे हम यही हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मिलेंगे, सामान सुरक्षित करके, भोजन करके, ये बिटिया घोटी लेके आई, बेटा अंदर आ जाए। हम अभी मीडिया वालों से की छाती पर जाकर रघुवर का नाम लिखवाना हिंदू राष्ट्र। सब मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, ध्यान रखियो, सुबह जल्दी भोजन कर लियो, तिलक लगा लियो, चप्पल जूता पहन लियो, सामान ले लियो, बसें आगे लग जाए, सामान उन्हें रख लियो। एक बात तो इसी दिन तय हो गई थी कि ये पदयात्रा इतिहास रचेगी, लिहाजा तैयारी और सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। बागेश्वर सरकार ने खाना है भारत को। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बेबाक अंदाज और खरा बोलने के लिए विख्यात हैं। लिहाजा इस पदयात्रा में उनकी सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन के लिए भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। लिहाजा उनके आसपास चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, जिससे परिंदा भी पर ना मार सके। देखिए। अपने हाजिर जवाबी के लिए विख्यात श्री हनुमान जी महाराज के परम भक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान हमेशा से ही सुर्खियों में रहे हैं। गलत अफवाहों से भी बचें। मोबाइल फूल के साथ में किसी ने भेजा तो फेंका, फूल फेंके होंगे तो मोबाइल नहीं फेंका, यहाँ लगा था वापस कर दिया, साधारण सा था, फूल की जैसी ही उसकी चोट। लिहाजा कई बार उन्हें कुछ उपद्रवियों ने धमकी भी दी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया।
इस यात्रा में भी जब कारवां उत्तर प्रदेश के झांसी पहुंचा तो खबर आई कि उन पर हमला हुआ है, जिसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुद ही इस खबर का खंडन किया। दरअसल एक भक्त ने उन पर फूल फेंके तो हाथ में लगा मोबाइल छूटकर उनके गाल पर जा लगा। मीडिया में खबर आई कि उन पर हमला हुआ है, जिसका पुलिस और खुद बाबा बागेश्वर ने खंडन किया। कोई हमला नहीं हुआ, वो भूल से फूल फेंक रहा था, उसी में मोबाइल आ गया है। किसी प्रकार का हमला नहीं, सब अच्छे से यह यात्रा जा रही है। यह आध्यात्मिक यात्रा है, शांति प्रिय यात्रा है, जन जागृति की यात्रा है। किसी के खिलाफ थोड़ी है, किसी के विपक्ष में थोड़ी है। ये सिर्फ हिंदुओं को जगाने की यात्रा है। अभी तक तो कोई हमला नहीं हुआ। वो बेचारे ने फेंक दिया, फूल फेंक रहा था, मोबाइल गिर गया, थोड़ा सा लगा, होता रहता है। हमारे लोग इतना कष्ट, हम स्वस्थ हैं, थोड़ा मोड़ा चलता रहता है। हमारे लोग सिर्फ बागेश्वर धाम के लोग इतना कष्ट पा रहे तो थोड़ा मोड़ा चले। मोबाइल फूल के साथ में किसी ने भेजा तो फेंका, फूल फेंके होंगे तो मोबाइल नहीं फेंका, यहाँ लगा था, वापस कर दिया। साधारण सा था, फूल की जैसी ही उसकी छोटी, किसी श्रद्धालु के से हुआ और गलती से हुआ है उससे, वो जानबूझकर उसने नहीं किया। वो भी श्रद्धालु है, वो भी परिवार का सदस्य है और यहाँ सब आध्यात्मिक लोग जा रहे हैं, बाकी धर्म विरोधियों के लिए कुछ कहना नहीं है। इसी के साथ ये चर्चा भी उठी कि उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। उनके भक्तों ने सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। यात्रा को लेकर भी उन्हें धमकियां मिल रही थी, लिहाजा सुरक्षा Z+ जैसी कर दी गई, जिसमें लगभग 200 से 400 सुरक्षा कर्मी, निजी कमांडो समेत कई जवान उनकी सुरक्षा में तैनात रहे। ये सुरक्षा व्यवस्था इसलिए भी की गई जिससे कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा में 4 से 5 घेरे बने हुए हैं। हर घेरे में सरकारी पुलिसकर्मी और निजी कमांडो तैनात हैं। सभी सुरक्षा कर्मी पूरी तत्परता से घेरा बनाकर उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। वहीं यात्रा को ध्यान में रखते हुए निजी सुरक्षा व्यवस्था में भी लोग लगे हुए हैं। अपने 9 दिनों की इस यात्रा में प्रतिदिन बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर करीब 20 किलोमीटर की पद यात्रा करते हैं। जहां 20 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण होती है वहीं विश्राम करते हैं और पूरे काफिले के लिए वहीं भोजन प्रसाद और रहने की व्यवस्था होती है। अपनी 160 किलोमीटर की इस यात्रा के दौरान जहां पर भी रात्रि निवास होता है वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं और देश के सम्मानित गणमान्य लोगों के साथ ही संतों का संबोधन भी होता है। खड़े होकर बना लो, आप खड़े हो जाओ। अयोध्या से आए हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास भी इस यात्रा में कदम ताल करते नजर आए। दरअसल राजूदास अपनी मुखर आवाज के लिए जाने जाते हैं। लगातार चल रही इस यात्रा में राजूदास ने भी एकजुटता का संदेश दिया। ये सनातन संस्कृति की जीत है, ये राष्ट्रवाद की जीत है। ये धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई थी, अधर्मियों का सर्वनाश हुआ, धर्म की जीत हुई है, राष्ट्रवाद की जीत है। इसके नाते हिंदुओं ने, सनातनियों ने, राम भक्तों ने अपील किया था कि आतंकवादियों को वोट मत करना और हिंदुओं ने हिंदुओं को वोट किया। ये कायम है। आने वाले लगातार भारत हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार सारे सनातनी एक मंच पर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके नाते अभी भी राजनीतिक दलों से चेताना चाहूंगा, जग जाओ, चादर फादर की बात करना बंद कर दो। यह देश सनातन का है, संस्कृति का है, हिंदू का है, हिंदुत्व का है। अगर हिंदुत्व की बात करोगे, राष्ट्रवाद की बात करोगे, भारत माता की बात करोगे, तभी हिंदुस्तान में राज करोगे। इस यात्रा में हर वर्ग की भागीदारी साफ देखने को मिलती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस पद यात्रा का उद्देश्य हिंदुओं में एकता बढ़ाना और सनातन धर्म को बढ़ावा देना है, जिससे सामाजिक विघटन को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बागेश्वर धाम सरकार की इस यात्रा में देश के हर हिस्से, हर क्षेत्र के महारथी शामिल हो रहे हैं।
एक तरफ तो हिंदू अनुयायियों को संगठित करने की बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाज में हो रहे धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दों पर भी मुखरता से बचने और सजग रहने का आह्वान कर रहे हैं, जिसमें लगातार उन्हें राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों के साथ ही समाज के हर वर्ग के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। कहीं धर्मांतरण तो कहीं लव जिहाद, कहीं टुकड़ों में कटी बेटियां, ऐसे न जाने कितने ज्वलंत मुद्दे हमारे समाज में जड़ जमाते जा रहे हैं, जिस पर मुखरता से आवाज कम ही सुनने को मिलती थी। लेकिन समाज में फैल रही ऐसी कुरीतियों को दूर करने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं और इस यात्रा में भी जगह जगह लोगों को शपथ दिला रहे हैं। बागेश्वर बालाजी महाराज की भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात रामदूत अतुलित बलधामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंग कुमति निवार सुमति के संग। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल हुए देश के जाने माने वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने भी कहा कि संगठित होना क्यों जरूरी है, आज क्यों आवश्यक है कि देश की डेमोग्राफी ना बिगड़े, इसके लिए हिंदू संगठित रहे। खत्म हो चुके हैं, पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो चुके हैं, बांग्लादेश में हिंदू खत्म हो चुके हैं, भारत के 9 राज्यों से हिंदू खत्म हो चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। इसलिए यात्रा निकाली गई है, जातिवाद खत्म करना है, भाषावाद खत्म करना है, क्षेत्रवाद खत्म करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है। और जिस तरीके की अराजकता फैली हुई है, इस अराजकता का एक ही इलाज है कि सबसे पहले जो भारतीय हैं वो संगठित हो जाएं, जो बटे हुए हैं वो ठीक हो जाएं, क्योंकि इतिहास ये बताता है कि जहां जहां हम घटे वहां वहां कटे। अब हम दोबारा न घटे, इसलिए जरूरत है सब संगठित होकर रहें। आप देख रहे हैं संभल में क्या हुआ है, संभल में कोर्ट के आदेश पे, नियम कानून के अंतर्गत सर्वे का आदेश हुआ है, इसके बावजूद वहां पे पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस को मारा पीटा जा रहा है। बरेली में क्या हुआ इसके पहले सब देख चुके हैं। ये जो अराजकता फैली हुई है, इस अराजकता का इलाज हमें ढूंढना है और उसका सबसे बढ़िया तरीका है लोग जातियों में बंटना छोड़ दें और एक होके एक सशक्त भारत की मांग करें, एक सशक्त भारत बनाए। इसलिए हम लोग इस यात्रा में चल। वहीं राजनीतिक जगत के दिग्गजों ने भी इस यात्रा का भरपूर समर्थन किया है, वो चाहे कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के बेटे और विधायक जयवर्धन सिंह हो या फिर बीजेपी के नेता मनोज तिवारी के साथी कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक। जी सदैव बागेश्वर धाम महाराज का आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर और जो वो ये कार्य कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं और हम सब उनके साथ खड़े हैं। जी देखिए इसमें जिन जिन को महाराज जी ने आमंत्रित किया है सब लोग इसमें शामिल रहेंगे। महाराज जी ने सदैव ये बात कही है कि ये यात्रा कोई दल की नहीं है, ये यात्रा सनातन धर्म की है और इसीलिए जो जो लोग महाराज जी को फॉलो करते हैं सब इसमें शामिल रहेंगे। हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं परम पूज्य महाराज जी को कि इस यात्रा के द्वारा जो उनका उद्देश्य है वो सफल हो, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। एकता पूरे देश में होनी चाहिए है, सभी हिंदुओं में भी होनी चाहिए है। देखिए जो बात भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा ही सनातन है और सनातन धर्म वो धर्म है जिसका कोई अंत नहीं है और हम सब सनातन धर्म के ही भक्त हैं और सदैव रहेंगे। एकता को जो खंडित करने वाले लोग हैं, उन लोगों के जो एकता खंडित करने वाले उनके खिलाफ खड़ा होना, देश की एकता के लिए काम करना, सांस्कृतिक एकता हो, सामाजिक एकता हो, राष्ट्रवाद के लिए आगे बढ़ें, ये बहुत जरूरी है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं, हम सनातन को ही एक करना है। जो लोग सनातन को नष्ट करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं,
अब तो ये किसी से छुपा नहीं है। इंडिया अलायंस, कांग्रेस प्लस जो अलायंस है, वो कई बार कह चुकी है कि हम धीरे धीरे सनातन को नष्ट करना चाहते हैं। तो सनातनी लोग, भाई सरकार किसकी बनती है नहीं बनती ये बाद की बात है, लेकिन सनातन नष्ट करने की भावना से अगर कोई राजनीतिक दल एक होगा तो हम उसका विरोध करेंगे और देश के प्रत्येक व्यक्ति को इसका विरोध करना चाहिए जो देश को प्यार करता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आध्यात्मिक पदयात्रा के लिए उन्हें बधाई और शुभकामना देते हुए कहा कि स्पष्टवादिता पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की विशेषता है। वे सनातन संस्कृति के उत्थान के उद्देश्य से यात्रा पर निकले हैं। प्रसन्नता का विषय है कि इस पदयात्रा के माध्यम से क्षेत्र में जन जन को उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस पदयात्रा में महाबली खली ने भी शिरकत की तो प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी। और सभी ने एक आवाज में सनातन के जागरण और जातीय भेदभाव, छुआछूत एवं अगड़े पिछड़े का भेद मिटाने के साथ ही सामाजिक एकता को प्रोत्साहित करने के लिए जन जन से आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हर कोई इस यात्रा से जुड़ रहा है। मकसद साफ है, सनातन धर्म के प्रति समाज में फैल रहे भेदभाव को दूर करना। मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं। शायद यही वजह है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी शोहरत के साथ बड़े आराम से रह सकते थे, लेकिन एक जिद थी सबको साथ करने की, जिसका परिणाम है कि वो आगे बढ़ते गए, लोग जुड़ते गए और कारवां आगे बढ़ता गया। सनातन हिंदू एकता यात्रा में नाचते गाते हर कोई आगे बढ़ता गया। इसी बीच एक ऐसे सन्यासी भी नजर आए जो अपनी चोटी से रथ खींचते नजर आए। उनका कहना था कि इससे पहले वो अयोध्या तक इसी प्रकार से रथ यात्रा लेकर गए थे और अब ओरछा तक लेकर जाएंगे। आप हमारे लिए दूसरी बार मिले हो और पहले हम अयोध्या गए थे। अयोध्या के बाद अब हम बागेश्वर से गुरुजी के आशीर्वाद से, उनकी चरणों की कृपा से हम ओरछा धाम जा रहे हैं और रथ को अपने बालों से खींच करके हनुमान रथ और बालाजी रथ लेकर के। उद्देश्य है हमारा कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है, अलग जग गई है हिंदुओं में, हिंदू एक हो गए हैं। और अगर ऐसे समय पे अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा तो हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि देश में मोदी जी हैं, योगी जी हैं और सबका आशीर्वाद हमारे गुरु जी के द्वारा सबको आशीर्वाद दिया गया है बागेश्वर महाराज जी के द्वारा। अगर बागेश्वर महाराज जी ने अलग जगा दी है तो अगर अभी नहीं बन पाएगा हिंदू राष्ट्र तो आगे चल के हिंदू राष्ट्र ही बनेगा और बागेश्वर महाराज जी की कृपा आशीर्वाद से। इस प्रकार से देश के सभी हिस्सों से लोग इस पदयात्रा में शामिल होकर अपनी सेवा दे रहे हैं। भगवान सन्यासी बाबा की, गौ माता की, अन्नपूर्णा माई की, जय जय श्री राम। इस दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने संभल हिंसा से लेकर बांग्लादेश में गिरफ्तार हुए चिन्मय दास पर भी खुलकर अपनी बात कही। चिन्मय दास मामले में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बांग्लादेश के हिंदू अगर कायर होंगे तो उन्हें नहीं छुड़वा पाएंगे। अगर आपके जरिए हमारी बात बांग्लादेश के हिंदुओं तक पहुंच रही है तो जैसे यहाँ पदयात्रा हो रही है वो भी सड़कों पर उतर जाएं, एक आवाज में अपनी संस्कृति के रक्षक बने और उनको बाहर निकलवाएं। बहुत अच्छा अनुभव था। हजारों लोग सड़कों पर है, जगह जगह सब में उत्साह है। हर जात पात को भूल करके लोग सड़कों पर आ रहे हैं और देश में हमें इसी की जरूरत है। 100 करोड़ हिंदू राष्ट्र में, हिंदुओं के इस देश में, हिंदुओं की संख्या वाले देश में हमको कम से कम 1 करोड़ लोग सड़कों पर चाहिए ताकि धर्म विरोधियों की नींव हिल सके। और हमारा उद्देश्य अपनी संस्कृति को बचाना, अपने कल्चर को बचाना, अब जात पात और भेदभाव को मिटाना और गीता, रामायण, वेद, पुराण ये सब हिंदुओं के हाथों में देना हमारा उद्देश्य है। ये दंगों के लिए यात्रा नहीं है,
देश के दंगे बचाने के लिए यात्रा है। जो जात पात के नाम पर दंगे होते, अंगड़े और पिछड़े नाम पर दंगे होते, ऊंच नीच के नाम पर होते दंगे, छुआछूत के नाम पर दंगे होते, दलित दूल्हों को घोड़ों पर नहीं बैठने दिया जाता, उसके नाम पर दंगे होते और शासन को मशक्कत करनी पड़ती। इस देश में एक नई नींव रखी जा रही है, एकता की नींव, सामाजिक समरसता की नींव, सामाजिक एकता की नींव। सम्मान और स्वाभिमान की यात्रा अनवरत आगे बढ़ती गई और लोग जुड़ते गए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये भी कहा कि वे दिन रात कठोरता के साथ जी रहे हैं, रिस्क लेकर जी रहे हैं। हम 100 करोड़ हिंदुओं की इसी चिंता के कारण सड़कों पर, गांव-गांव, गली-गली में बैठकर पिछड़ों और बिछड़ों से चर्चा कर रहे हैं। हम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हैं, तुम सड़क पर आ जाओ, हमारी तुमको पुकार है, वरना भविष्य में कोई हिंदुओं के लिए आवाज नहीं उठाएगा। यानी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का साफ संदेश था कि जब समाज बढ़ता है तो उसे कटने से कोई रोक नहीं सकता, एक रहने से ही सेफ रहा जा सकता है। लिहाजा कानून के दायरे में रहते हुए अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ें और समाज से ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर राष्ट्र को मजबूत करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। ये बात तो 16 आने सच है कि एक हैं तभी सेफ हैं। एक होते तो शायद देश कई हिस्सों में विभाजित नहीं होता। एक होते तो कभी मुगल, कभी अंग्रेज अखंड भारत पर राज नहीं करते। एक होते तो अपने ही देश में गुलामी की जंजीरों में बंधे नहीं होते। एक होते तो छुआछूत, भेदभाव, जात पात हमारे समाज में कुंडली मारकर नहीं बैठ जाता। समय काल और परिस्थितियों के लिहाज से वक्त है खुद को बदलने की, अपनी संस्कृति और सभ्यता पर गर्व करने की, एकता और एकजुटता को बनाए रखने की। जरूरत है उस जीवन पद्धति को अपनाने की जिसमें सबको समानता और स्वतंत्रता का अधिकार है। जरूरत है वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के उद्घोष को सार्थक करने की। नहीं तो कुछ अराजक तत्व तो बैठे ही हैं देश को विभाजित करने के लिए। याद रखिए, एक हैं तभी सेफ हैं। देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।